हेलो दोस्तों, दिस इज हसीन एंड वेलकम यू ऑन MHK क्लासेस। और आज की इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। बहुत ही सुकून से इसको नोट किए हैं, ये नोट्स बनाए हैं हमने, और ये पूरा ट्रिग्नोमेट्री का पूरा निचोड़ आपको मिलने वाला है। यहाँ पे यूपी बोर्ड क्लास 10th में जो बच्चे हैं जो एग्ज़ाम देने वाले हैं, मैथ का पेपर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट और हिंदी मीडियम के लिए भी है। अगर आप हम हिंदी में ही बोलेंगे, लेकिन इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट के लिए ये हमने बनाया है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से है ये। इतना अगर आप पढ़ लेते हैं और इस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं तो श्योर ट्रिग्नोमेट्री के कोई भी क्वेश्चन, हाइट एंड डिस्टेंस से कोई भी क्वेश्चन आने वाला है तो आप उसको सॉल्व कर लेंगे। इस वीडियो में लगातार हम जितने भी वीडियो बना रहे हैं सभी आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग बना रहे हैं, जो कि हमारे पेपर से रिलेटेड है, उससे रिलेटेड ये वीडियो बना रहे हैं। तो अभी तक हमने मेंसुरेशन कवर किया, स्टैटिक्स प्रोबेबिलिटी को कवर किया, और आज है ट्रिग्नोमेट्री कवर करने, जो कि ये भी 12 नंबर्स के टोटल पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। इससे ट्रिग्नोमेट्री से हमारे 10th क्लास के बोर्ड एग्जाम में 12th नंबर के क्वेश्चंस, 12 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें से आपको 1 मार्क्स के भी क्वेश्चन मिलेंगे, 2 मार्क्स के, 4 मार्क्स के, 6 मार्क्स के। ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए तो 1 मार्क्स का 2 मार्क्स के क्वेश्चंस इसमें ज़्यादा रहते हैं, 4 और 6 के कम रहते हैं। 4 और 6 के जो होते हैं मेंसुरेशन से आते हैं और हमारे अलजेब्रा से पूछे जाते हैं। तो अलजेब्रा को भी हम कवर करेंगे, लेकिन आज की जो वीडियो होने वाली है वो ट्रिग्नोमेट्री से है। ट्रिग्नोमेट्री में हमें क्या पढ़ना है? बस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ने हैं। ये चीज़ हमारा जो है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इस वीडियो का, हम इसको इसी के ऊपर पूरा ट्रिग्नोमेट्री बना हुआ है। PBB, PBP, PBP परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये हम हमेशा से कहते चले आ रहे, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना है तो ये जरूर आना चाहिए। यहाँ पे ये PBP और HHB होता क्या है उसके बारे में हम जानेंगे। देखिए, ये ट्रायंगल होता है, ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है, उसमें एक एंगल दीजिएगा और उसको थीटा भी बोल सकते हैं, एंगल A। और ये हमारा जो राइट एंगल जिससे होता है, जिससे परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है, उसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं, और उसके जस्ट नीचे बेस बोलते हैं, और इसको AC को हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। ये याद होना चाहिए। अब आता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होता है। साइन A यानी साइन एंगल A यानी साइन थीटा बराबर क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा बराबर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और टैन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये 3 याद हो गए, तो ये 3 ऑलरेडी याद होने वाले हैं, क्योंकि साइन का उल्टा कॉसेक होता है। कॉसेक थीटा बोलेंगे तो उसको ऊपर अपोजिट कर देंगे, H को ऊपर कर देंगे, P को नीचे कर देंगे, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। सेक थीटा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस कॉसेक का, और टैन का कॉट होता है B अपॉन P। तो ये चीज़ आप लोग जरूर से ध्यान दीजिएगा, और इसी से हमारे पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक बेस है, इसी 3 चीज़ों पर। तो इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं कि हमें दे देगा साइन थीटा बराबर 1/2। अब हमें पूछेगा कॉस थीटा टेन थीटा बराबर क्या होगा। तो अब इसी का पाइथागोरस थ्योरम का हेल्प से, ये अगर P और H दे दिया, P और H, तो ये बेस निकालने के लिए क्या करते हैं, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर करके हम इसका फाइंड कर देते हैं, और सारे रेशियोज आसानी से हम फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे एंगल। एंगल का जो वैल्यूज होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक्स रेशियोज के वैल्यूज, जैसे साइन एंगल A यानी कि साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो 0 होता है। साइन 30 का वैल्यू 1/2, साइन 45 का वैल्यू 1/√2। ये यूज होता है, क्वेश्चंस को दे देगा, उसमें इवैल्यूट करने के लिए देगा कि इसको इवैल्यूट करिए और आंसर फाइंड करिए। तो अगर हमें डिग्री की वैल्यूज मालूम है तो बहुत ही आसानी से क्वेश्चन को हल कर लेंगे, 1 नंबर के, 2 नंबर के जो भी क्वेश्चन आते हैं। साइन 60 की वैल्यू होता है √3/2, साइन 90 की वैल्यू होती है 1। इसी तरह कॉस की बात करें तो साइन का अपोजिट कॉस होता है। तो देखिए, जहाँ पे साइन 0 डिग्री का 0 होता है वैल्यू, वहीं कॉस 0 का 1 हो जाता है। जबकि साइन 90 का वैल्यू 1 होता था, लेकिन कॉस में अपोजिट हो जाएगा, ये 1 कॉस 0 का वैल्यू हो जाएगा। √3/2 जो होता है साइन 60 का वैल्यू होता है, लेकिन कॉस में जब आएंगे तो 30 का वैल्यू बन जाएगा। इसको इस तरह से अगर आप पढ़ेंगे, याद करेंगे, तो आपको याद हो जाएगा। अगर साइन का याद है तो अपोजिट क्या हो जाएगा, कॉस का हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, तो कॉस का भी 1/√2 ही होगा, वो सेम होगा। जब आप इधर से चलेंगे 1 और 60 का ये, और फिर यही आ जाएगा, तो यही फिर उतर जाएगा। और कॉस 60 की वैल्यू 1/2 होती है, जबकि साइन 30 डिग्री का 1/2 होती थी। लेकिन कॉस 90 की 0 हो जाएगी और साइन 90 की 1 होती थी। तो ये है अपोजिट। ये एक लाइन को अगर आप पकड़ लेंगे, साइन
की वैल्यूज याद कर लेंगे तो कॉस ऑटोमेटिक याद होने वाला है। tan के देखिए, tan में क्या होता है, अगर आप याद करना चाहते हैं साइन अपॉन कॉस कर देंगे तो tan आ जाएगा। साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, कॉस 0 की वैल्यू 1 होता है। जो 0 अपॉन 1 को डिवाइड करेंगे तो 0 आ जाएगा। इसी तरह साइन अपॉन कॉस, यानी साइन 30 की वैल्यू 1/2 और कॉस 30 की वैल्यू √3/2, 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा 1/√3। तो tan की वैल्यू भी इसी साइन और कॉस से हम फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको याद रखना है तो tan 30 1/√3 हो जाएगा, tan 45 1 हो जाएगा, और tan 60 डिग्री की वैल्यू √3 हो जाएगा, tan 90 की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगा। अब बात आती है इन तीनों की वैल्यूज क्या होगी। इन तीनों की वैल्यू फाइंड करने के लिए जस्ट अपोजिट कर देंगे। साइन 0 की वैल्यू अगर 0 डिग्री है तो कॉस सेक 0 की वैल्यू भी 0 डिग्री होगी। साइन 30 की वैल्यू अगर यहाँ पे 1/√2 है तो कॉसेक 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, क्योंकि इसके अपोजिट रेसिप्रोकल हो जाएगी। तो इस तरह से ये हम तीनों वैल्यूज को फाइंड कर लेंगे तो ये ऑटोमेटिक फाइंड हो जाएगी। अब आ रहे हैं अपने दूसरे पॉइंट के ऊपर, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल। जब कोई दो कम्प्लीमेंट्री एंगल्स उस एंगल को कहते हैं, जैसे किसी ट्रायंगल के दो एंगल का सम क्या होता है, 90 डिग्री होता है। तो इसी तरह कम्प्लीमेंट्री एंगल साइन 90 माइनस थीटा जो होगा वो कॉस थीटा हो जाएगा। इसी याद करने वाली चीजें हैं, साइन का उल्टा कॉस और 90 माइनस ए, तो कॉस ए हो जाएगा, फंक्शन बदल जाएगा, साइन है तो कॉस बन जाएगा, टेन है तो कॉट बन जाएगा, सेक है तो कोसेक बन जाएगा, कॉस है तो साइन बन जाएगा, कॉट है तो टेन बन जाएगा, और कोसेक है तो सेक बन जाएगा। ये हमें याद रखना है। फंक्शन को चेंज करना है, जब साइन दिया रहेगा तो कॉस ए बन जाएगा, टेन रहेगा तो कॉट बन जाएगा। ये याद रखने वाली चीजें हैं। इसको कैसे यूज अप्लाई करते हैं क्वेश्चंस में, वो हम अपने क्लास जब एनसीईआरटी के बुक में पढ़ाए थे तो उसमें हम ये सारे चीज़ों को यूज़ करके कैसे क्वेश्चन को सोल्व करते हैं वो देखे थे। आपको दे देगा साइन 60 प्लस साइन 60 कॉस 60। अब यहाँ पे आप दोनों को साइन स्क्वायर में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, साइन 90 माइनस 60 डिग्री। अब उसमें से जब हो जाएगा तो कॉस कॉस बन जाएगा, तो कॉस स्क्वायर हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे तो आ जाता है। तो प्रॉब्लम जैसे दिया रहेगा उसी के अकॉर्डिंग हम ये फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। ये फॉर्मूला भी यूज होता है, ये आइडेंटिटीज है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। याद करने वाली चीज़ें हैं, प्रूफ करने में ये हेल्प करता है जब बड़े क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछे जाते हैं। 4 नंबर और 5-6 नंबर के क्वेश्चन इसी आइडेंटिटीज के बेस पर क्वेश्चन होते हैं, जिसमें हमें प्रूफ करना होता है। तो ये सब यूज करके हम करेंगे। 3 आइडेंटिटीज होती हैं, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए प्लस इज इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। इसी तरह कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए। तो ये रही ट्रिग्नोमेट्रिक्स के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि हम लोगों ने कवर किया। अब आ रहे हैं यहाँ 2 पॉइंट्स और कवर करने हैं, हाइट एंड डिस्टेंस की। हाइट एंड डिस्टेंस का जो है बहुत ही ईजी है मेथड, इसी ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर है। लेकिन 2 चीज़ें अगर हमें ध्यान में है कि एंगल क्या होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिफ्रेशन, ये दोनों चीज़ें हमें मालूम होनी चाहिए, ताकि जब क्वेश्चन पढ़ें तो उस क्वेश्चन को अंडरस्टैंडिंग कर सकें क्या बोल रहा है क्वेश्चन और किस चीज़ की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो अगर ये मालूम हो जाएगा तो कब हमें साइन थीटा लगाना है, कब टैन थीटा लगाना है, तभी हम पता कर पाएंगे। यहाँ एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब होता है कोई इंसान नीचे बैठा है, नीचे ज़मीन पर है, बेस पर है और ऊपर की चीज़ें देख रहा है, तो ये देखना है, तो ये जो एंगल बनता है वो एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाता है। जब कोई ऑब्जेक्ट बेस पर खड़ा होकर ऊपर की ऑब्जेक्ट को देखे, यानी कि पोल के ऊपर देखे, तो वो एंगल जो बनता है वो एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाता है। उसी के जस्ट अपोजिट जब कोई इंसान बिल्डिंग के ऊपर बैठकर और नीचे की ऑब्जेक्ट को देख रहा है, तो वो जो बनता है वो एंगल ऑफ डिफ्रेशन बनता है, नीचे की ओर की तरफ देखने वाला। लेकिन एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिफ्रेशन में फ़र्क कुछ नहीं है, बस इतना है, अगर हम एंगल ऑफ डिफ्रेशन समझ रहे हैं तो अल्टरनेट की हेल्प से ये वही एंगल बनेगा जो ऊपर बनता है, यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन वही चीज़ नीचे बन जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। तो इतनी सी बातें को आप लोगों को इसमें ध्यान में रखना है पेपर देने से पहले, और क्वेश्चन के प्रीवियस के जितने भी क्वेश्चन है उसको भी सॉल्व करते रहिएगा, जैसे कि हमने कई क्वेश्चंस को सॉल्व भी कराया है। आप एनसीईआरटी को मस्ट है सॉल्व करिए, तो ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन छूटने ना पाए। एनसीईआरटी बेस्ड सभी क्वेश्चन बनेंगे, लेवल जो होगा एनसीईआरटी के बेस पर होगा। तो वीडियो कैसी लगी, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें एंड वॉच फुल वीडियो, सब्सक्राइब द वीडियो चैनल्स। नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।